सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टिप चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने वाले हैं अपने क्वालिफायर्स एग्ज़ाम के लिए कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है सेंटर पे, क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स कैसे पहन के जाने, आईडी कार्ड कैसा लेके जाना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, सीट एलोकेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेके आया हूँ। यहाँ पे आपके हॉल टिकट एंट्री कैसे होगी, आपको एग्ज़ाम मतलब आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आप इसके बिना गए तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे और फिर आपका क्वालिफायर्स एग्ज़ाम हो गया, क्विज एग्ज़ाम हो गया, ये आपका छूट जाएगा। तो मेनली ये वीडियो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि अभी तक उन लोगों का एडमिट कार्ड आया नहीं है। आई थिंक प्रोबेबली कल तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा क्योंकि आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो कल तक आपका एडमिट कार्ड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उससे पहले ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए और भी बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका मतलब एडमिट कार्ड कुछ ऐसा रहेगा, हॉल टिकट आपका कुछ ऐसा रहेगा, IITM BS डिग्री लिखा रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, सिटिंग नंबर आपका यहाँ पे होगा, डेट ऑफ बर्थ, PWD स्टेटस यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें रहने दीजिए। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आपकी हो जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम आपका हो गया, गेट क्लोजर का टाइम हो गया। देन नीचे आएंगे हम तो आपका शिफ्ट यहाँ पे लिखा रहेगा, आपका आफ्टरनून में है, कब आपका है। टेस्ट सेंटर का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा और टेस्ट सेंटर का यहाँ पे एड्रेस लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका बारकोड रहता है और यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर रहेगी। तो आपका ये 3 पेजेस का पूरा 2 पेजेस का सॉरी 2 पेजेस का पूरा ये एडमिट कार्ड आपका आता है। आपको ये फुल एडमिट कार्ड लेके जाना होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे भी एक सिग्नेचर रहता है। तो आपको देख के ध्यान से ले जाना है, आपको ये फुल एडमिट कार्ड पूरा लेके जाना है। अब आइए चलिए हम अपने मेन चीज़ के ऊपर चलते हैं, अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं कि आपको कैसे ड्रेस पहन के जाने हैं। क्लॉथ्स, आईडी कार्ड, रिपोर्टिंग टाइम, हर चीज़ के ऊपर आज हम इसमें देखेंगे। तो ड्रेस कोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन प्रोफेशनल अटायर टू राइट द एग्जाम्स। कैंडिडेट्स वेयरिंग शॉर्ट्स विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्ज़ाम हॉल। तो शॉर्ट्स आपको नहीं पहन के जाने हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि गर्मी चल रही है तो हम शॉर्ट्स ही पहन के चल जाते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग में चल जाते हैं, कुछ अपना टी-शर्ट पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहन लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको प्रोफेशनल अटायर में एकदम आना है, जैसे कि लगे कि आप एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, आप IITM के स्टूडेंट हैं। तो ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया और बाकी के ड्रेसेस आप कुछ भी पहन सकते हैं। मतलब मेन आप यही चीज़ रखिएगा कि आपकी ड्रेस कोड एकदम सिंपल हो। सिंपल रहेगी तो ज़्यादा आपके लिए ही आसानी रहेगी। ओके, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया, ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया। और इसके आगे अब मेन चीज़ें हम देख लेते हैं, आपको आईडी कार्ड में क्या लेके जाना है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है एट द एग्जाम सेंटर इफ़ यू एनकाउंटर एनी इशू। तो आपको कोई भी इशू आती है तो वहाँ पे IITM के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो लोग आपका शॉर्ट आउट कर देंगे इशू। अब हम सीधे बात करते हैं अपनी एंट्री की। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बेनिफिशियल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है द हॉल टिकट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ 1 ओरिजिनल प्रिंटेड फोटो आइडेंटिफिकेशन। तो आपको अपने हॉल टिकट को लेके जाना है, दोनों पेजेस आप निकलवा लीजिएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है प्रेफरेबली अ कलर्ड फोटो प्रिंट। तो आप कलर फोटो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा दोनों पेजेस का, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे आपके लास्ट में यहाँ पे आपके सिग्नेचर रहते हैं, इसलिए आप दोनों पेजेस निकलवा लीजिएगा। दोनों पेजेस के साथ अपने BS डिग्री का आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आपको कुछ भी एक साथ में लेके जाना है ऑफिशियल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो आप अपने आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप अपनी BS डिग्री के आईडी कार्ड को ले जा सकते हैं। आईडी कार्ड सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी में ही लेके जाना होगा। कॉलेज के आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं। बट फिर से मैं बता दूं ये सब आपके फोटो कॉपी नहीं होने चाहिए। ओके, तो आपको ये ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाना होगा। अपना BS डिग्री का आईडी कार्ड लेके जाइए, इनमें से कुछ भी आप एक ले जा सकते हैं। BS डिग्री आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप एक चीज़ ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाइए। ओके,
यहाँ पे और लास्ट लिखा है हॉल टिकट्स एंड ID कार्ड कॉपीज ऑन द फोन विल नॉट बी परमिटेड, तो आपको परमिट नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है दिस हॉल टिकट इज वैलिड ओनली इफ द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेजेस आर विजिबल। तो जैसा कि मैं बता रहा था, अगर आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स विजिबल हैं तभी ये आपका वैलिड रहेगा, वरना ये आपको हटा देंगे, एग्ज़ाम आपको नहीं देने देंगे। तो अगर आपने जेई मेंस दिया होगा और अगर आपने जेई एडवांस दिया होगा तो आप लोगों को शायद पता होगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम होता है। CUET भी अगर आपने दिया है तब भी आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम ये कैसा होता है। नीट वाले स्टूडेंट्स भी इससे मतलब मैच कर पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा होता है। तो सेम सारी चीज़ें यहाँ भी है, प्रोसेस वही है, बट यहाँ पे थोड़े से अलग अलग रूल्स हैं। तो फर्स्ट 2 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मेन हेडिंग लिखा है, 1 मिनट वेट, ऑन द टॉप पार्ट ऑफ योर स्क्रीन यू विल सी योर एग्जाम सब्जेक्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है, जैसे कि आप जेई मेंस में देखते हैं, आपका ऊपर सब्जेक्ट शो करेगा। यहाँ पे आपकी मतलब जितने आपने सब्जेक्ट्स लिए, अगर आपको क्वालिफायर्स है तो आपके चारों सब्जेक्ट शो करेगा। अगर आपका क्विज है या फिर अगर आपका और भी आप किसी टर्म में है तो आपके जितने सब्जेक्ट्स के आप एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट शो करेंगे। ओके, तो चलिए अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये एग्ज़ाम यहाँ पे आपको मैं जैसे दिखा दूँ तो यहाँ पे गेट क्लोजर का टाइम था 2:30 PM, बट रिपोर्टिंग टाइम 1 AM ही था। तो आप ट्राई करिएगा कि मैं 1 AM तक वहाँ पे पहुँच जाऊँ एग्जामिनेशन सेंटर पे। आप थोड़ा पहले ही पहुँचने की ट्राई करिएगा, क्योंकि टाइम के लिए ये लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं। तो आप एक बार अच्छे से टाइम पे पहुँचने की ट्राई करिएगा। 1 PM अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो 1:40 के बाद आपको सीट पे बैठने वो नहीं देंगे। ओके, और आपका एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे गेट क्लोजर का टाइम लिखा है 2:30 PM तो आपको 2:30 तक एंट्री मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 PM पे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 1 PM के अप्रॉक्स लिखा रहेगा। ये 2 सब्जेक्ट के लिए था, जिस स्टूडेंट का था वो 2 सब्जेक्ट के लिए था। तो 2 सब्जेक्ट के लिए आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की थी। एग्ज़ाम आपका 2 PM पे स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम एंड की टाइमिंग आपकी 5 PM है। सबमिशन बटन आपकी 3:30 पे आ जाती है। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया क्या हम 3:30 के बाद एग्ज़ाम दे के घर जा सकते हैं सबमिट करके, अगर मेरा हो गया तो हम जा सकते हैं? तो यस, ऑब्वियसली आप जा सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 3:30 तक ख़त्म हो जाता है या 4 पे भी 5 पे भी आपका जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है तब आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप निकल के घर जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वहाँ पे बैठ के वेट करना होगा कि सारे स्टूडेंट्स साथ में कर लें फिर हम जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप निकल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हो गई हैं। स्टेशनरी में आपको अपने साइड से पेन लेके जानी है, अपनी पेंसिल लेके जानी है, और भी कोई भी चीज़ आपको नहीं लेके जानी है। मैं आपको जनरली ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको एक पेन ले लीजिएगा और एक पेंसिल ले लीजिएगा। उसके अलावा आप कोई भी ऐसी चीज़ें मत लीजिएगा। वॉचेस अलाउड नहीं है, वॉचेस आपको नहीं लेके जानी है। वाटर बॉटल अगर आप लेके जा रहे हैं तो वाटर बॉटल आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू आर एडवाइज टू कैरी योर ओन ड्रिंकिंग वाटर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप ले जा सकते हैं। आप सैनिटाइजर्स भी लेके जा सकते हैं, बट वो भी ट्रांसपेरेंट ही होने चाहिए। ओके, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया वॉचेस अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, माइक्रोफोन्स, पेजेस, हेल्थ बैंड कुछ भी आपके यहाँ पे अलाउ नहीं है। बट एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके ईयरफोन्स यहाँ पे अलाउड हैं। वायर्ड ईयरफोन्स आप लेके जा सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है देन इंग्लिश 1 का एग्ज़ाम है, इंग्लिश 2 का एग्ज़ाम है, तो आप अपने वायर्ड ईयरफोन लेके जा सकते हैं। ब्लूटूथ वाले नहीं, वायर्ड वाले जो ईयरफोन्स आते हैं आई थिंक आप लोगों को पता ही होंगे, वायर्ड वाले ईयरफोन्स आप लेके जा सकते हैं। ओके, तो बस यही चीज़ है। इंग्लिश का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप वायर्ड ईयरफोन्स ले जाइएगा, उसको आप भूलिएगा बिल्कुल भी मत। साथ में 2 पेन रख लीजिएगा अपने। उसके बाद आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जेई मेंस में जैसे आपको जेई एडवांस में आपको शीट दी जाती है, वैसे ही आपको शीट मिलेगी। शीट पे अपना रोल नंबर लिखिएगा, लॉगिन करिएगा, अपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप जैसे ही, वैसे ही आपका जो स्क्रीन रहेगा एक्टिवेट हो जाएगा, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सेम आप एग्जाम दीजिएगा। एग्जामिनेशन के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपकी जो शीट है उसको इन्विजिलेटर को आपको देना होगा। उसके बाद आप वापस आ सकते हैं, निकल के आ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। ये सब आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ये आप ध्यान से एक बार अपने माइंड में रखे रहिएगा। ओके,
यहाँ पे आप पहले देखिए, एग्जाम में अंदर जाने से पहले अपने सीटिंग नंबर को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो आगे ही लगे रहते हैं। आपका लैब 1 है, लैब 2 है, जो भी आपका है, आप एक बार पहले से ही ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊं तो आप रिपोर्टिंग टाइम तक कैसे भी करके पहुंच जाइएगा। ओके, कपड़े आप वैसे भी एकदम मतलब फैशनेबल कपड़े भी नहीं पहन के जाइएगा, पार्टी वियर्स मत पहन के जाइएगा, सिंपल कैजुअल क्लॉथ आप पहन के जाइएगा वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें आप याद से ले लीजिएगा। फोटो कॉपी इसका आप प्रिंटेड फॉर्म में रखिएगा। यहाँ पे अपना सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर मतलब रहेगा ही, तो आप अपने सिग्नेचर को भी रख लीजिएगा। ओके, कलर्ड प्रिंट आप इसका निकलवाइएगा। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आप सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। और फिर यही आपका एडमिट कार्ड कल तक आ जाएगा। कल आपका आई थिंक शाम तक आपका एडमिट कार्ड सब लोग के पोर्टल पे आ जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपने एडमिट कार्ड को लेके एग्ज़ाम के लिए चले जाइएगा। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी क्वालिफायर्स के लिए, क्विज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।